बाजार में सब्सिडी के बाद। नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बिरनपुर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। मृतक भुवनेश्वर साहू के परिजनों से की मुलाकात, ग्रामीणों से ली पूरी घटना की जानकारी। बेमेतरा के ग्राम भरदा पहुंचे कृषि मंत्री रविंद्र चौबे। नवनिर्मित गोदान भवन का किया लोकार्पण। भूपेश सरकार को बताया किसानों की सरकार। रायपुर में संसदीय सचिव के मन की बात पर कसात तंज। कहा मन की बात नहीं, महंगाई पर होगी बात। महंगाई की मार से जूझ रही जनता। रायपुर में कांग्रेस पदाधिकारियों ने किया इनकम टैक्स दफ्तर का घेराव। केंद्र सरकार पर जमकर साधा निशाना। और बिलासपुर के ध्रुव जैन ने जेईई मेंस में किया प्रदेश टॉप। ऑल इंडिया रैंक 8 लाकर बढ़ाया प्रदेश का मान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बेमेतरा जिले के साजा ब्लॉक के ग्राम बिरनपुर में सांप्रदायिक घटनाक्रम में हुई हत्या के मामले में सियासत अभी भी जारी है। इस क्रम में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह बिरनपुर पहुंचे और पीड़ित परिवार का हालचाल जाना। पूर्व सीएम के साथ नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक सहित कई विधायक भी बिरनपुर पहुंचे। सभी ने बिरनपुर पहुंचकर पीड़ित परिवार के परिजनों से मुलाकात कर मृतक भुवनेश्वर साहू को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह ने परिजनों और ग्रामीणों से पूरी घटना की जानकारी ली, जहां परिजनों ने एक बार फिर असली दोषियों को पकड़कर फांसी की सजा देने की बात करते हुए नजर आए। साथ ही परिजनों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए बेगुनाहों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। वहीं पूरी घटना की जानकारी लेने के बाद पूर्व सीएम रमन सिंह ने पार्टी की ओर से सहायता राशि देने और पीड़ित परिवार को हर संभव मदद देने की बात कही। कम से कम 36 लोगों को अभी तक उठा लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है, और जो भी थोड़ा बहुत बोलता है उसको अरेस्ट कर लेते हैं। इस प्रकार की भेदभाव यदि होगा तो राजनीतिक दृष्टि से यदि गुण दोष के आधार पर काम करेंगे तो आगे हम क्या कर सकते हैं, हम लोग भी कल बैठ के निर्णय लेंगे। व्यक्ति का नाम ले रहा है कि क्या यादव, अंजूर यादव का नाम ले रहा है और वो खुला घूम रहा है। मंत्री जी का संरक्षण है, इसलिए उसके ऊपर हाथ कोई नहीं डाल रहा है। जबकि गांव का बच्चा बोलता है कि वो इस पूरे घटनाक्रम में और इस पूरी घटना में वो भी दोषी है। प्रदेश के कृषि मंत्री और क्षेत्रीय विधायक रविंद्र चौबे अपने विधानसभा क्षेत्र के ग्राम भरदा पहुंचे, जहां उन्होंने आभार कार्यक्रम में सम्मिलित होकर नवीन गोदान भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उनका सेवा सहकारी समिति के अध्यक्ष और सदस्यों ने भव्य स्वागत किया। वहीं मुख्य अतिथि सहित कार्यक्रम में पधारे सभी अतिथियों का स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। रविंद्र चौबे ने इस अवसर पर भूपेश सरकार को किसानों की सरकार बताया। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बिरनपुर में हुए घटना का जिक्र करते हुए बीजेपी के नेताओं पर गरीबों की मौत पर राजनीति करने का आरोप लगाया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो धान की मात्रा 20 क्विंटल की है प्रति एकड़ 15 क्विंटल से बढ़ा करके, उसमें किसानों के मन में खूब जुनून है, उत्साह है। उसी को चर्चा करने के लिए लगातार विभिन्न सोसाइटियों में हम लोग भरोसे का सम्मेलन कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार कर रहे हैं। आज भरदा में भी ये भव्य कार्यक्रम हुआ, ये सुंदर गोडाउन भी बन के तैयार है, इसका भी उद्घाटन हुआ। किसानों के हित में सरकार सारा काम कर रही है। रायपुर में संसदीय सचिव और राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय ने पीएम मोदी के कार्यक्रम मन की बात को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का 100वां एपिसोड भारतीय जनता पार्टी मना रही है, जबकि आज की वास्तविक स्थिति में आम जन महंगाई की मार से जूझ रहा है। 2014 से बीजेपी नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ
पूंजीपतियों के विकास पर काम कर रही है। वहीं आम जन के लिए ऐसी कोई भी योजना नहीं आई है जिससे उन्हें सीधा लाभ हो सके, बल्कि लगातार नई नई योजना लाकर उन्हें आर्थिक परेशानी झेलने को मजबूर किया गया है। कल रायपुर पश्चिम विधानसभा में विकास उपाध्याय के नेतृत्व में 20 वार्डों में मन की बात नहीं महंगाई पर बात होगी, जिसमें रैली धरना के माध्यम से प्रदर्शन किया जाएगा और गरीब आदमी आमजन की आवाज मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं तक पहुंचाने का काम कांग्रेस करेगी। प्रधानमंत्री जी की मन की बात का 100वां एपिसोड है। 100 बार जनता के बीच में वो मन की बात कर चुके हैं, लेकिन जनता की मन की बात वो सुन नहीं रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम नेता जो जनता की तकलीफ है, आम आदमी की जो तकलीफ है, आम आदमी की जो समस्या है, जो लगातार आम आदमी को एक बड़े बोझ के तहत दबाने का काम कर रही है, उसको भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता नहीं सुन रहा है। कल 100 पाठ हो जाएंगे नरेंद्र मोदी जी को मन की बात कहते। कल कांग्रेस पार्टी महंगाई की बात आम जन के साथ का आयोजन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें आम जनता की जो पीड़ा है, खाने का तेल, रसोई गैस, पेट्रोल डीजल, अन्य खाद्य पदार्थ और हर प्रकार की चीजों को महंगा करना, बढ़ती बेरोजगारी और लगातार प्रदेश के और देश के हर कोने में लोगों का काम छिना रहा है। कोरोना के बाद स्थिति और खराब हो गई, उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं। रायपुर में संसदीय सचिव और विधायक विकास उपाध्याय ने वार्ड संख्या 19 में स्वीकृत मार्गों का डामरीकरण, सीसी रोड और नाली निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने सीएम भूपेश बघेल, पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू और विधायक विकास उपाध्याय का आभार जताया। इस दौरान विधायक विकास उपाध्याय ने वार्ड संख्या 19 में डोर टू डोर जनसंपर्क कर आम जनमानस से रूबरू भी हुए और लोगों की समस्याएं सुनी। रायपुर में संसदीय सचिव और राष्ट्रीय सचिव विकास उपाध्याय के नेतृत्व में सैकड़ों आमजन कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता आधार कार्ड, पैन कार्ड के नाम पर हजारों रुपए की लूट के खिलाफ इनकम टैक्स दफ्तर का घेराव किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधान आयकर आयुक्त से चर्चा कर आधार कार्ड, पैन कार्ड निःशुल्क लिंक कराने की मांग की। इस दौरान विकास उपाध्याय ने कहा कि पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक के बहाने आमजनों को छला जा रहा है और हजारों रुपए की वसूली की जा रही है। केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए विकास उपाध्याय ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार केवल पूंजीपतियों के लिए ही काम कर रही है। एक तरफ आमजन महंगाई की मार झेल रही है, वहीं केंद्र सरकार दूसरी ओर नई नई योजनाएं ला रही है, जिससे आमजनों को आर्थिक परेशानी उठानी पड़ रही है। आधार कार्ड, पैन कार्ड लिंक को लेकर आम जनता से हजारों रुपए की लूट इनकम टैक्स और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के विभाग द्वारा किया जा रहा है। उसका विरोध करने के लिए हम लोग आए। लगातार आधार कार्ड, पैन कार्ड लिंक को लेकर एक आम आदमी परेशान है, क्योंकि ट्रांजिशन भी बिना पैन कार्ड के अब संभव नहीं है। किसी को पासपोर्ट बनवाना है तो पैन कार्ड के बिना संभव नहीं है, और दोनों का लिंक होना भी संभव नहीं है, क्योंकि कभी पैन कार्ड में एड्रेस दूसरी जगह का होता है। आदमी पहले कहाँ रहता था, आधार कार्ड पहले कहीं और बना, किसी का डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है, किसी के सरनेम में प्रॉब्लम है, शादी होने के बाद लड़की दूसरी जगह चले गई, उसका सरनेम चेंज हो गया, और उसको ठीक कराना एक बड़ा प्रोसेस है, जिसमें आम आदमी को परेशानी होगी। और लगातार विभाग, इनकम टैक्स विभाग के द्वारा फाइन किया जा रहा है। 1000 रुपया फाइन लिया जा रहा है आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक को लेकर, और साथ ही साथ जो चॉइस सेंटर है जो आउटसोर्स किया गया है, उसमें अलग अलग एजेंट बैठकर वो 1200, 1500, 1600, 2000 रुपए तक भी आम आदमी से पैसा लेने का काम कर रहे हैं हम लोग। धार में कल 30 अप्रैल को होने वाले मन की बात का 100वां एपिसोड होने जा रहा है। इस एपिसोड को लेकर बीजेपी कार्यालय में धार मऊ लोकसभा सांसद छतर सिंह दरबार और बीजेपी अध्यक्ष मनोज सोमानी पत्रकार वार्ता की, जिसमें विधानसभा विधायक नीना वर्मा भी मौजूद रही। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए मऊ लोकसभा सांसद छतर सिंह दरबार ने कहा कि धार संसदीय क्षेत्र में 700 स्थानों पर मन की बात का कार्यक्रम होगा, जो कि हर बूथ पर इसका प्रसारण किया जाएगा। आगे उन्होंने यह भी बताया कि यह कार्यक्रम गैर राजनीतिक है और इसमें भारत देश को कैसे विश्व के
शीर्ष पर पहुंचाया जाएगा। इसे लेकर विचार विमर्श होगा। ये 100वां एपिसोड है। माननीय मोदी जी की 99 बार मन की बात हो गई है और ये कल 30 तारीख को 100वां एपिसोड है मन की बात का। तो कल पार्टी स्तर से सामाजिक हम लोगों ने सारी व्यवस्था की है। एक विधानसभा में इसको 100 जगह सुना जाएगा, देखा जाएगा। ऐसे करके पूरा संसदीय क्षेत्र हमारा 700 स्थानों पे मन की बात का कार्यक्रम किया जाएगा। ये गैर दलीय है, गैर राजनीतिक है। ये एक सार्वजनिक, सामाजिक, राष्ट्रीय हित में मोदी जी के छोटे छोटे टिप्स से इस देश को चरम सीमा पे और आगे कैसा ले जा रहे हैं और लिया जाएगा, और पूरी धरती इन छोटी छोटी मन की बातों से किस प्रकार से आज ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है। खबर बिलासपुर से है, जहां छात्र ध्रुव जैन ने जेईई मेंस में टॉप कर प्रदेश सहित पूरे परिवार का नाम रोशन किया है। बता दें कि ध्रुव जैन ने 300 में से 295 स्कोर बनाकर ऑल इंडिया रैंक 8 हासिल किया है, जिससे उनके माता पिता और संस्थान का पूरा स्टाफ काफी खुश है। ध्रुव ने फिजिक्स और मैथ में भी 100 प्रेस्टाइल हासिल किए हैं। दुनिया की सबसे कठिन प्रवेश परीक्षा माने जाने वाली IIT जेईई को क्रैक करके ध्रुव ने 2019 में 4 साल के क्लासरूम प्रोग्राम में आकाश बायजूस में शामिल हुए। उन्होंने जेईई में टॉप प्रेस्टाइल के लिए अवधारणाओं को समझने और सीखने के कार्यक्रम का सख्त पालन किया था। क्लास 11th एंड 12th में स्पेसिफिकली IIT मेंस एंड एडवांस के लिए आकाश मतलब आई वाज 9th एंड 10th में फाउंडेशन के लिए, 11th एंड 12th के लिए जेईई मेंस एंड एडवांस के लिए आकाश इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। तो उन्हीं के जो करिकुलम के हिसाब से मैंने प्रिपरेशन की, स्टडी मटेरियल सॉल्व करना, क्लासेस, डाउट क्लियरिंग सेशंस और टेस्ट, और उसके बाद उनमें एनहेंसमेंट किया। उस हिसाब से तैयारी की। और जेईई मेंस में मैंने 295 मार्क्स स्कोर किए 300 में से, जिसमें मैथ्स एंड फिजिक्स में मैंने 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किए और केमिस्ट्री में 95 स्कोर किए 100। आगे चल के क्या बनना चाहते हैं, क्या सोच के? आगे जाके IIT बॉम्बे में एडमिशन लेने का एक ड्रीम है कि वहाँ पे टॉप ब्रांचेस में एडमिशन लेकर बेटर से बेटर कंट्री के लिए। सरायपाली में करोड़ों की लागत से सड़कों का निर्माण कार्य ठेकेदारों के माध्यम से कराया गया था। निर्माण के समय सरायपाली नगर पालिका के पार्षद ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर कई सवाल खड़े किए थे और इसकी लिखित शिकायत कलेक्टर और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से भी की थी, लेकिन शिकायतों पर अभी तक किसी भी तरह की जांच नहीं हुई है। नगर पालिका पार्षद का कहना है कि यदि समय रहते अभी ठेकेदारों से लोक निर्माण विभाग द्वारा काम नहीं लिया जाता है तो मैं इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से करूंगा। मामला ये था कि ठेकेदार द्वारा निम्न गुणवत्ता के हिसाब से काम किया जा रहा था, जिससे मैंने कलेक्टर साहब को, तत्कालीन कलेक्टर साहब को और PW के ई साहब को अगर तक लिखित में कंप्लेंट दर्ज करवाया था, जिसके हिसाब से उस क्वालिटी के हिसाब से सड़क की गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। तो आपकी शिकायत पर जांच कार्रवाई हुई थी? मेरे जानकारी में ऐसा कोई शिकायत पर जांच नहीं दर्ज हुई। सड़कें को बने अभी 1.5 साल हुआ है, सड़कें में जगह जगह उखड़ने लगी है, दरार आ चुके हैं, गड्ढे हो रहे हैं, क्या कहेंगे? इसी के लिए मैंने उस समय ये आवाज उठाई थी कि अगर अभी करोड़ों की लागत से बनने वाली सड़क पर अगर गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया तो 1-1.5 साल 2 साल के अंदर ही ये सड़क फिर से खराब हो जाएगी, जो कि आज हमको देखने को मिल रहा है। और अगर इसमें PWD ने संज्ञान में नहीं लिया तो मैं फिर से कंप्लेंट करूंगा इसके खिलाफ। अभी जब सड़कें उखड़ रही हैं, दरार आ चुके हैं, गड्ढे उखड़ चुके हैं, तो क्या कहेंगे इसको लेकर आप? अगर तुरंत ही कार्रवाई नहीं की गई तो हमारे द्वारा फिर से इसके संबंध में लिखित शिकायत की जाएगी। बिलासपुर के किसान अब धान की फसल के साथ ही रागी फसल की खेती की ओर रुचि ले रहे हैं। कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली यह फसल किसानों के लिए समृद्धि की राह बन रही है। इसके लिए कृषि विभाग की भी किसानों को इस
फसल की खेती के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। यह फसल ग्रीष्म ऋतु में धान का एक अच्छा विकल्प साबित हो रहा है। इसके लिए कृषि विभाग किसानों को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार के तहत बीज, वर्मी खाद भी निःशुल्क दे रहा है। बिलासपुर में 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। इस अवसर पर लोगों को सुरक्षा मापदंडों और प्रोटोकॉल के बारे में समझाया गया। साथ ही कार्यस्थल से संबंधित घटनाओं और जीवन की रक्षा के बारे में भी जानकारी दी गई। इस अवसर पर सुरक्षा की कार्य संस्कृति विकसित करने के लिए SCCL में मिशन सुदेश की घोषणा की गई। इसकी घोषणा वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क के अवसर पर CMD डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा ने की। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा 2003 में कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस को स्थापित किया गया था। बाद में इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया और अब यह हर साल 28 अप्रैल को वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क के रूप में मनाया जाता है। खबर उज्जैन से है, जहां शहर के फ्रीगंज क्षेत्र में बिना 3 मंजिला होटल को लेकर उज्जैन निवासी अजय गुप्ता ने स्थानीय न्यायालय में एक वाद प्रस्तुत किया है, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने होटल समय की नकदी का रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। इसी के तहत आज नगर निगम पुलिस बल के साथ होटल की नकदी करने पहुंची। इस दौरान टीम ने होटल के ग्राउंड फ्लोर से लेकर पेंट हाउस तक नकदी की गई। भवन अधिकारी विधु कौरव ने बताया कि होटल की नकदी कर रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी, जहां से आगे की कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट के आदेश के क्रम में हम लोग यहाँ मेजरमेंट करने के लिए आए हैं। उसके बाद मेजरमेंट के आगे जो भी निकलेगा उसके बाद कार्रवाई जो होगी वो बता जाएगी। अभी क्या कितना कुछ नापा गया है, कितना अभी बस इनिशियली स्टार्ट ही किया है, तो ये पूरी नकदी के बाद ही पता चलेगा कि क्या डिफरेंस आ रहा है। नकदी में क्या क्या काउंट करेंगे आप, किस तरह से काउंट करेंगे? सभी फ्लोर्स की काउंटिंग मेजरमेंट्स हो रहा है कि किस फ्लोर में कितना एरिया कवर हुआ है, कितना FAR इनको दिया गया था और उसमें कितना इन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है। उसके बाद कितना कंपाउंडिंग करवाया है वो भी निकाला जाएगा। डिफरेंस का जो भी होगा उससे पता चलेगा कि कितना इन्होंने ज्यादा बनाया हुआ। तो निगम की ओर से भी आप कुछ अच्छा लेकर आए, तो क्या आपको लगता है कुछ अनियमितताएं यहाँ पर पाई जा रही है? हाँ, उस अनियमितता थी, इसी के आधार पर कोर्ट ने आदेश किए हैं। उसी आदेश के क्रम में हम लोग यहाँ पे आए। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली 15 वर्षीय नाबालिग को उसी के पड़ोसी में रहने वाले एक आरोपी ने पहले अपहरण किया और फिर नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि पीड़िता के परिजनों ने कुछ दिन पहले अपहरण करने की शिकायत थाने में दर्ज कराई थी, जिसकी सूचना पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए खोजबीन कर नाबालिग को उसके परिजनों को सौंप दिया था। वहीं नाबालिग के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आरोपी पर दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आजाद नगर का एक मामला है जिसमें मार्च में एक नाबालिग बच्ची थी, उम्र 15 साल की। ये मूलतः महाराष्ट्र की रहने वाली है। यहाँ पर अपने रिश्तेदारों के घर पे रहने आई थी और कुछ अपने माता पिता के इलाज कराने हेतु यहाँ पर आई हुई थी। यहाँ पर आरोपी जो है वो भी जलगांव में से उसके पहचान का था और उसके द्वारा यहाँ से उसको किडनैप किया गया और किडनैप करने के बाद फिर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। इसमें जब हम लोग इसकी तस्दीक कर रहे थे तो बच्ची की तस्दीक करते हुए हम लोग को जब डिटेल्स मिले कि महाराष्ट्र की मूलतः रहने वाली है, तो हमने वहाँ तस्दीक करना शुरू किया। तो वहाँ पर फिर हमने चाइल्ड हेल्पलाइन और जो चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज़ होती हैं उनके माध्यम से जब बच्ची के बारे में तस्दीक की तो पता चला कि उसको इंदौर चाइल्ड हेल्पलाइन जो है उनको सुपुर्द किया गया है। यहाँ से उसकी माताजी के साथ जाके हमने बच्ची को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो होती हैं उनके माध्यम से दस्तयाब करके जब उससे पूरी घटनाक्रम के बारे में जानकारी ली तो इसमें फिर धारा इजाफा हुआ है। तो मूलतः ये किडनैपिंग का मामला था, परंतु बच्ची के बयान के आधार पर इसमें दुष्कर्म की भी धाराएं आगे बढ़ाई गई हैं। खबर सारनगढ़ से है, जहां के शासकीय डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाली ट्विंकल मानकीपुरी को सिर्फ इसलिए परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया क्योंकि उसके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं थे।
वहीं पीड़ित छात्रा ने बताया कि उसने सारंगगढ़ के शासकीय डिग्री कॉलेज में PGDCA में एडिशनल लिया है और फीस के 16,374 रुपए में से 13,000 वो जमा कर चुकी थी, लेकिन बाकी की फीस जमा करने के लिए छात्रा के पास पैसे नहीं थे। वहीं कॉलेज प्रबंधन ने जैसे तैसे छात्रा को 5 सब्जेक्ट्स में बैठने की अनुमति तो दे दी, लेकिन आखिरी के सब्जेक्ट में कॉलेज प्रबंधन ने छात्रा को बिना फीस दिए परीक्षा हॉल में बैठने से मना कर दिया। वहीं छात्रा ने वहां उपस्थित शिक्षकों से बार बार मिन्नतें की और फीस के बदले अपनी स्कूटी और मोबाइल रख लेने की बात कही, लेकिन वहां मौजूद शिक्षकों ने छात्रा की एक न सुनी और छात्रा बिना परीक्षा दिए हुए कॉलेज से रोते हुए अपने घर चली गई। वहीं इस मामले में छात्रा ने अब प्रशासन का दरवाजा खटखटाते हुए न्याय की गुहार लगाई है और दोषी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं मामले में जानकारी ये भी मिली है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से PGDCA की फीस 1,374 रुपए रखी गई है। बाकी के 15,000 रुपए जन भागीदारी के रूप में कॉलेज के विकास और अन्य चीजों के लिए ली जाती है। अभी छात्रा का जो आवेदन है और मीडिया के साथियों के द्वारा मुझे जानकारी मिली है इस मामले की, निश्चित रूप से उस छात्रा ने अपने अधिकतम जो फीस है वो जमा कर दी थी और जो भी नॉमिनल फीस उसके 2-3 हज़ार रुपये बची थी और अगर वो जन भागीदारी के तहत उसे मांग किया गया है तो उसे एग्ज़ाम देना था और उसके लिए उसके मार्कशीट वगैरह को अपन बाद में ले जाना ऐसा करके उसे बोल सकते थे। छात्र की जो शैक्षणिक भविष्य है वो कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हुई है और महाविद्यालय प्रशासन अगर उनके कहीं पर नियम कायदे कानून में हो तो उसे सुधार कर सकता है और उसे एक मौका और दिया जा सकता है अगर कहीं पर ऐसा नियम हो। खबर इंदौर से है, जहां देर रात स्टार चौराहे के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां अनियंत्रित कार झाड़ियों में घुस गई, जिसके बाद कार में आग लग गई। जानकारी के मुताबिक कार में 4 युवक सवार थे जो बुरी तरह से घायल हो गए हैं। वहीं इसमें से 2 युवकों की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल चारों युवकों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। खबर इंदौर से है, जहां एक के बाद एक धोखाधड़ी की वारदातें सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में तकरीबन कुछ साल पहले इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के साथ ही MIG और धार जिले के थाना क्षेत्र में एक बड़ी धोखाधड़ी की घटना सामने आई थी। वहीं पूरे मामले में संबंधित थाना पुलिस ने संजीवनी कोऑपरेटिव सोसाइटी के संबंधित लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया। वहीं मामला दर्ज करने के बाद इस पूरे मामले में CBI को सौंप दिया गया है। वहीं अब तीनों ही मामलों में CBI की तरफ से जांच की जाएगी और अब इस पूरे मामले में आने वाले दिनों में आगे की कार्रवाई CBI ही करेगी। इसमें इंदौर जिले में 2 प्रकरण बर्ड्स एक्ट जो अविनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम है उसके अंतर्गत संजीवनी सोसाइटी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी थी उसमें अवैध रूप से निवेशकों से पैसा जमा करना और फिर रिटर्न देने का उनको वादा करना और उसके बाद रिटर्न नहीं देना, उसके ऊपर कार्रवाई करते हुए एक थाना एरोड्रम और दूसरा थाना MIG में 2 अपराध पंजीबद्ध किए गए थे। थाना एरोड्रम में अपराध क्रमांक 353/2020 2020 में किया गया था, जिसमें कुल अभी तक 6 आरोपी थे। उसमें से 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। क्योंकि अविनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम की धारा 30 ये कहती है कि यदि जो ये योजना चल रही है ये अंतर्राज्यीय है और ये सार्वजनिक हित को प्रभावित करने वाली है तो इसमें प्रावधान है कि इसकी जांच CBI से होगी। उन्हीं प्रावधानों को यूज करते हुए हमने निवेदन किया था सरकार से और सक्षम प्राधिकारी जो हैं कि इन दोनों प्रकरणों के जो विवेचना है वो CBI को दी जा सके, जिससे इसका जो अंतर्राज्यीय होने का स्वरूप है उसमें वो ढंग से विवेचना कर सके और इसको आगे लेके जा सके। खबर इंदौर से है, जहां लगातार बदमाशों की तरफ से नए तरीकों से लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। इसी कड़ी में MG रोड थाना क्षेत्र में पिछले दिनों क्राइम ब्रांच अधिकारी बनकर लूट करने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं अब पुलिस ने इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
तो आपको बता दें कि पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो कि लगातार इलाके में लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। आपको बता दें कि ये क्राइम ब्रांच के अधिकारी बनकर लूटपाट के वारदातों को अंजाम दे रहे थे, जिसमें पुलिस ने कई बदमाशों को गिरफ्तार किया है। वहीं अब पुलिस इन आरोपियों से आगे की पूछताछ कर रही है और जांच में जुट गई है। थाना एमजी रोड के अंतर्गत पुलिस लाइन के पास में ही दिनांक 23 तारीख की घटना है, जिसमें फरियादी भागीरथ कुमावत ने घर जा रहा था काम से वापस। उसी समय आरोपीगण मिले और उनको रोक के रास्ता रोका और उसको थ्रेटनिंग दी, जान से मारने की धमकी दी और उनसे पैसे छीन लिए, जिस पर से थाना एमजी रोड में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और जांच में लिया गया। जांच के पश्चात आरोपियों की आइडेंटिफिकेशन की कार्रवाई की गई, जिसमें जानकारी मिली कि नीरज। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।